बात करते हैं कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पे कोरोना केसेस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि शहर में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। आई मीन एक पेस अप हो गया इनके केसेस का ना। 4 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। इन अफराद की जो उम्रें हैं वो 60 साल से ज़ायद बताई जाती हैं। डॉक्टर्स मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कह रहे हैं कि शहर में पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से ये सिचुएशन है कि जो कोरोना केसेस हैं इसमें नुमाया इजाफा देखा गया है, जबकि सूरत हाल अब तशवीशनाक मजीद भी हो सकती है। तो हमने कहा कि इस पर एक सेशन कर लेना चाहिए। कौन सा वायरस है, क्यों फैल रहा है और कहाँ पे फैल रहा है, इस पर एक डिस्कशन हो। बिल्कुल ऐसे ये नया वेरिएंट कहा जा रहा है कोरोना का और बड़ी तादाद में केसेस अभी तक जो हमें पता चला सामने आ रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी है, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुताद्दी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके तो चलते हैं। डॉक्टर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या बताएंगे, ये केसेस जो हैं ये कोई नया वेरिएंट है कोरोना का, जरा बताइएगा इस बारे में। बुलाने का शुक्रिया। तो ये नया वेरिएंट तो नहीं है। कोरोना का जो वायरस है ये ओवर टाइम चेंज होता रहता है। तो मगर लगता है ये वही ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट ही है जो कि आजकल फैल रहा है यहाँ पे। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर लोगों में थोड़ा हल्की फुल्की सी बीमारी पैदा कर रहा है। ठीक है। सब 60 साल से जायद उम्र की 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। बेसिक रीजन आपके इल्म में अगर हो तो बता दीजिएगा प्लीज। क्या कोरोना ही है या फिर साथ कोई बीमारी क्लब हो गई उसकी वजह से ये डेथ्स हो गई, थोड़ा सा अगर बता पाएं आप। जी बिल्कुल। तो ये पिछले कई सालों से हमको मालूम है कि कोरोना वायरस कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करता है। ना सिर्फ कोरोना वायरस मगर दूसरे भी जो सांस के वायरसेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया। और ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 65 से ज़्यादा हो, जिनके अंदर दूसरे मेडिकल मसले मसाइल हो जैसे कि शुगर जो कंट्रोल में ना हो, कैंसर या कीमोथेरेपी, ये वाले लोग, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर अगर ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उनके अंदर ये ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या ये वो लोग हैं ज़्यादा तादाद में जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और अगर ये वैक्सीन क्योंकि मुझे याद है जब हमने वैक्सीन लगवाई थी तो कहा गया था कि अब हम सेफ हो गए हैं, हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा। तो क्या ये वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको भी दोबारा से हो रहा है कोरोना? बिल्कुल। सो वैक्सीन जो है स्पेशली ये जो अगेन वो वैक्सीन जो कि सीने के या सांस के जो वायरसेस के वैक्सीन होते हैं, अगेन इन्फ्लुएंजा, कोविड, ये वाले, ये बहुत लंबा अरसे चलते नहीं है। तो उस ज़माने में जब हमने लगाया था उसकी रीज़न तो ये थी कि फ़ौरन हमको ब्रेक लगाना था इस वायरस के ऊपर, जो कि लग गया था लकली। मगर अब जो जिनको वैक्सीन लगी थी, जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, उन सबको दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। अच्छा, चांसेस हैं। ठीक है। सो बेसिक एहतियातें क्या हैं डॉक्टर साहब कराची आइट्स के लिए खास तौर पे बताइए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी क्या करें? तो फर्स्ट चीज़ ये कि बहुत परेशान मत हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगेन अगर आपको खुद नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है तो बेहतर है कि आप मास्क पहन लें ताकि दूसरे लोगों को ये वायरस ना लगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपके दूसरे मेडिकल मसले हैं और आपको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि आपका टेस्ट किया जाए। कोविड के लिए हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, बशर्त कि हम उसको इलाज जल्दी शुरू कर दें। और अगर आप किसी का ख्याल रख रहे हैं जो अगेन ऐसी ज़ईफ़ वगैरह हैं, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बेहतर है कि उनके साथ ना रहें। मगर जो पहले हम करते थे समाजी फासला और लॉकडाउन वगैरह, उसकी नौबत हरगिज़ नहीं आएगी। तो प्लीज़ परेशान मत हो। मैं यही पूछने लगी थी कि इस मरतबा ये जो सामने आ रहे हैं, एक तो कराची के हॉस्पिटल्स में क्या इंतजाम किए गए हैं, और अगर किसी को डायग्नोस हो गया कोरोना तो क्या घर में ही वो अलहदा हो जाए बाकी तमाम लोगों से? जी बिल्कुल। सो देखिए, कोरोना अब बाकी इन्फेक्शंस की तरह है तो हर अस्पताल के अंदर जगहें मखसूस होती हैं जहाँ पे जो कंटेजियस या फैलने वाली बीमारियाँ उनका हम उन लोगों का ख्याल रखते हैं। तो हॉस्पिटल में बहुत एक्स्ट्रा कोई एहतियात की हमको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होते हैं। दूसरा, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और अगर आप थोड़ा सा 5 दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं तो बेहतर है ले लें, वरना फिर डेफिनेटली मास्क पहन के आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वन क्विक क्वेश्चन, मैं भी आयशा से यही डिस्कस ऑफ एयर कर रहा था कि डॉक्टर साहब से हमारा कुछ 4-5 साल से कम सिंस आई एम डूइंग मॉर्निंग शो सिंस 2020 आपसे हमारा एक राब्ता है और बात होती है, और कितने ऐसे वायरसेस हैं आई बिलीव डॉक्टर फैसल जो आपने हमारे साथ डिस्कस किए हैं। मैं बेसिक एक क्वेश्चन करके फिर सेगमेंट को खत्म करेंगे कि ऐसी सिस्टमेटिकली ऐसी कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लें जिसकी वजह से या तो ये वायरसेस आए ना, और अगर आ जाएं तो फिर हम इनको कम से कम इनका नुकसान कम कर पाएं। कुछ ऐसी तजावीज़ आपके पास हो प्लीज़ अगर आप दीजिए। हर कुछ अरसे बाद हम ऐसा फेस कर रहे होते हैं।
सो अनफॉर्चुनेटली ये वायरसेस तो हमारे साथ हैं, जब तक हम हैं तो ये वायरसेस भी हैं, बिकॉज़ ये हमारे साथ फैलते हैं। मैं कहते हैं इम्पोर्टेंट बात ये है कि टू नो कि कौन से वायरसेस फैल रहे हैं एक और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट passport, में डॉक्टर साहब? और उनसे बचना कैसे। These viruses. तो जी सॉरी मैंने कहा they got Pakistani passport it seems. All these viruses. yes and this is the whole world तो ऐसे बिल्कुल ठीक है ऐसे। ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच बहुत फॉर टाइम। शुक्रिया। जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप बिजी स्केड्यूल में से टाइम आते हैं और हमसे बात करते हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है लेकिन खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ना। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारियां हैं बड़ी एज के हमारे अफराद को होती हैं, हमारे वालिदैन को, तो उसमें खास एहतियात कर लें। और अगर नज़ला जुकाम खांसी इन दिनों में खास तौर पे कराची में फील हो रहा है तो बेसिकली मास्क लगा के अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें। जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतने ही कम चांसेस हैं कि आपको कोई भी, सिर्फ कोरोना नहीं कोई बीमारी हो, तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है वैसे। मुझे लगता है वहां पे ही सबसे ज्यादा हो सकती है पानी में। अच्छा मुझे लगता है वहां पे ही सबसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो सिचुएशंस हैं या जो मसाइल मौजूद है ना, स्पेशली हेल्थ को लेकर, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। कराची की सिचुएशन। खैर ऑल द बेस्ट, बी सेफ कराची आइस।